नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीएसएनएल की रोज़ कोई ना कोई खबर आती ही रहती है, क्योंकि सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है कि बीएसएनएल को नंबर 1 बनाना ही है। मार्केट में जो भी कंपनियां अपनी मनमर्जी चला रही हैं या उनको किसी तरह का घमंड हो गया है कि अब हमारे अलावा कोई टिकेगा नहीं, तो उनके घमंड को तोड़ना है। न्यूज़ देख के तो यही लगता है, इसलिए मैं आप ऐसी बात बोल रहा हूँ। तो वो बातें तो मैं रोज़ जो आती हैं न्यूज़ में वो आप तक नहीं बताता, मैं जो मेन होती हैं उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। तो जो केंद्रीय संचार मंत्री हैं हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने कल प्रेस के सामने जो बात रखी वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बात तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उनमें से दो बातें जो है मेन हैं उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ संक्षिप्त में, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए और ज़्यादा बड़ी ना हो न्यूज, ताकि आप बोर हो जाएं। तो उनको सही ढंग से आपके सामने मैं रख रहा हूँ उन दो न्यूज़ों को। दोस्तों, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बताया कि एआई सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है देश के अंदर। उन्होंने बताया कि जो स्पैम कॉलें आती थी उनका जो बीएसएनएल का सिस्टम है सरकार ने बनाया है वो सभी के लिए काम कर रहा है वैसे तो, लेकिन जो बीएसएनएल को ज़्यादा लाभ हो रहा है इससे, तो वो बता रहे हैं कि स्पैम कॉल से हर रोज 1.35 करोड़ कॉल आती हैं, जिन्हें एआई के द्वारा रोका जा रहा है। दोस्तों, आप लगा लीजिए कि एआई कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है हमारे देश का। और यही नहीं दोस्तों, जो हैकर्स होते हैं, जो स्पैमर हैं, वो लोग रोज़ नई नई तकनीक आजमा लेते हैं, रोज़ नई चीज़ें तोड़ निकाल लेते हैं सरकार से कि हमें कोई पकड़ ना पाए। तो इस बार जो सिंधिया जी ने बताया, स्पैमरों ने ना नया सिस्टम निकाल लिया कॉल करने के लिए। वो कॉल तो करते हैं बाहर से, लेकिन नंबर दिखाई देता है इंडिया का, यानी कि +91। तो इस तरह की जो स्पैम कॉलें हैं इनको एआई सिस्टम पकड़ लेता है। पहले क्या होता था कि हमारे भारत के अंदर से ही कुछ ऐसे राज्य थे जिनके ऊपर वेब सीरीज वगैरह भी बन चुकी है, तो वहाँ से ये स्पैम कॉलें की जाती थी, उल्लू बनाया जाता था, कभी बैंक वाला बन के, कभी लोन के नाम पे, कभी आधार कार्ड बंद होने वाला है, कभी आपका फ़ोन बंद होने वाला है, इस तरह की कॉल की जाती थी। और हमारे देश के जो मेहनती लोगों के द्वारा कमाया हुआ धन है वो लोग ये लोग चुरा लेते थे। लेकिन अब क्या है कि भारत में भी पुलिस जाके इन्हें पकड़ लेती है। भारत में कहीं भी करते हैं तो वो तो लोकेशन आई जाती है फ़ोन नंबर के द्वारा, आईपी एड्रेस से। तो अब इन लोगों ने क्या करा कि नई स्कीम निकाल दी। ये लोग बाहर से कॉल करने लग गए, यानी कि बाहर के नंबरों के द्वारा। अमेरिका का नंबर आ रहा है, कभी कभी कहीं का नंबर आ रहा है, तो ये तो करते ही थे। दूसरा, इन्होंने क्या करा कि ऐसा एक सिस्टम बना लिया कि नंबर दिखेगा इंडिया का और कॉल आएगी बाहर से। तो जो हमारे भारत सरकार का एआई सिस्टम है, जो टीसीएस के द्वारा बनाया गया, जो बीएसएनएल के द्वारा बनवाया गया, सरकार के द्वारा बना इस तरह का देसी सिस्टम, इन्होंने क्या करा कि ऐसी कॉलों को भी पकड़ना चालू कर दिया जो विदेश से आ रही हैं, लेकिन उसकी आईडी इंडिया की दिखा रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आएगा, हम तो देखेंगे कि 91 लिखा हुआ है, तो ये किसी भारत से ही किसी ने कॉल की होगी। तो सिंधिया जी ने बताया कि इनका जो एआई सिस्टम है इतनी तेज़ी से काम कर रहा है कि इस तरह की कॉलों को भी पकड़ रहा है जो कि नकाब लगाए हुए आ रहे हैं, नाम इंडिया का आ रहा है और कॉल कर रहे हैं विदेशों से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने से बचाया इन्होंने? हमारे देश की सरकार किस तरह से देखिए काम कर रही है। 2,500 करोड़
का नुकसान होने से करीब करीब इन्होंने बचाया है। नुकसान तो और ज़्यादा भी होता है, मान लो एक कॉल पे आप मान लो 1-2 करोड़ का नुकसान होता है। अभी आपने देखा सुना होगा कि लखनऊ के अंदर डिजिटल अरेस्ट कर लिया, कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ उन्हें, 15-20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, न्यूज में आया था। तो ये लोग जो इन लोगों के पास जो हैकर्स होते हैं, स्पैमर्स होते हैं, इनके पास सारे अकाउंटों की डिटेल होती है, कौन बंदा पैसे वाला है, किसके अकाउंट में क्या है, ये पता लगा लेते हैं किसी ना किसी तरह से। मान लो आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया, वो आपके एसएमएस की जानकारी मांगेगा या आपके कॉल की डिटेल मांगेगा। तो अब जैसे ही आपने उसे ओके कर दिया, आप तो देखते नहीं हो कि उन्होंने बोला एसएमएस का है, तो वो जितने भी आपके फ़ोन में एसएमएस आए हुए होते हैं उनको वो रीड कर लेता है, इनका सिस्टम, जो स्पैमर्स होते हैं। तो क्या होता है कि बैंक से आप जो भी पैसे निकालते हैं तो वो बताता है कि इतने पैसे आपने निकाले, बैलेंस इतना बचा हुआ है, 1 करोड़ बचे हुए हैं, 2 करोड़ बचे हुए हैं, 50 लाख बचे हुए हैं। तो ये लोग जो स्पैमर होते हैं या हैकर्स होते हैं, ये एक ऐसे एप्लीकेशन बना देते हैं जिसे आपने डाउनलोड करा या मैसेज के थ्रू आपके फ़ोन में पहुंचा दिया, या इन्होंने कॉल करी और आपसे बटन दबा दिया कि 5 दबा दीजिए नहीं तो आपका फ़ोन बंद हो जाएगा। आपने जैसे ही उसे करा वो आपका फ़ोन हैक हो जाता है। तो जो आपकी जानकारी है वो इन तक पहुंच जाती है। तो इस तरीके से ये लोग हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान करते हैं दोस्तों। तो सरकार ने एक अनुमान लगाया है, सिंधिया जी ने बताया कि करीब करीब 2,500 करोड़ का नुकसान होने से बचाया है इस तरह के सिस्टम से सरकार के द्वारा। तो ये भी दोस्तों कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 1.5 लाख के करीब रोज स्पैम कॉलें आती हैं, उसे रोकना कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों। तो ये हमारी भारत सरकार ऐसा काम कर रही है। और 2,500 करोड़ की बचत करना, लोगों के नुकसान होने से बचाना, हम तो ये सोचते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन सरकार में जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं संचार के अंदर, इन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है कि हम तक किस तरह से लाभ पहुंच सके, सरकार का किस तरह से हमें लाभ दे सके, ये लगा लीजिए। तो ज्योतिरादित्य जी हैं जो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। और दोस्तों इन्होंने बताया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कि जो ये एजेंसियां कॉल करती थी लोन लेने के लिए, सरकारी एजेंसियां भी कॉल करती थी जो परेशान करते थे आपको बार बार, टेली मार्केटिंग वाले, सामान खरीद लो, लोन ले लो, मकान ले लो, फ्लैट ले लो, इस तरह के 2.9 लाख कनेक्शन तो इन्होंने काटे हैं जो जनता को परेशान करते थे। यानी कि 3 लाख के करीब 2.9 ऐसे कनेक्शन जिनके द्वारा इन्हें बिल मिलता था। ऐसी बात नहीं है, सरकार को कमाई होती थी। तो जैसे आप कोई कॉल सेंटर खोलेंगे तो फ़ोन लेने पड़ते हैं, तो कॉल करने के लिए फ़ोन लेते हैं, तो ये लोगों ने फ़ोन ले रखे थे, सरकार को इनसे आय मिलती थी, इनसे इनके द्वारा लाभ मिलता था। लेकिन देखो सरकार ने क्या करा, इन लोगों के कनेक्शन काट दिए कि हमें इनसे ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिससे कि जनता का नुकसान हो। ये तो मानोगे आप कि हमारे प्रति सरकार कितनी जागरूक है। सरकार ने ऐसे 3 लाख के करीब नंबर बंद कर दिए जो हमारे को परेशान कर रहे थे या किसी न किसी रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हुए थे। तो दोस्तों सिंधिया जी ने ये भी बताया कि 4G और 5G कब आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सारी जो ज़रूरी पॉइंट है मैं वही बता रहा हूँ आपको। अगर कहानी बताने लग गया दोस्तों तो आधा 1 घंटा लग जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपका आशीर्वाद स्वरूप हो जाएगा मेरे लिए कि हाँ भाइयों ने अपना आशीर्वाद दिया है लाइक का बटन दबा के। और आपके जो विचार हैं वो कमेंट में भी बता सकते हैं। आपके जो विचार है कमेंट में लिख दीजिए, जो आप सोचते हैं किस तरह की आपको नीड चाहिए, ये किस तरह के बदलाव होने चाहिए दोस्तों। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पे नई जानकारी मिलती रहेगी। बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, वीडियो आते ही आपको
पता लग जाएगा कि नई वीडियो आ चुकी है दोस्तों सिंधिया जी ने बताया है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट में लोग बाग लिखते हैं कि हमारे गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा है। कोई बेंगलोर का बता रहा था, कोई बता रहा था उड़ीसा का, और बहुत आसाम वगैरह की तरफ में भी बहुत सारे लोग बताते हैं कि नेटवर्क नहीं आता बिल्कुल भी। तो उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है दोस्तों। उन लोगों के लिए भी बताया है सिंधिया जी ने कि 37,000 गाँव की ऐसी लिस्ट बनाई है उन्होंने जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, 4G की जो सर्विस वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। तो उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है, बहुत जल्द से जल्द काम कर रही है वहाँ पे 4G टावर लगाने के लिए। तो उनके लिए ये खुशखबरी है। जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वो खुश हो जाइए। 37,000 गाँव, 2-4-5 हज़ार नहीं है, 37,000 गाँव की लिस्ट बना ली है सरकार। सब जानती है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता आपके गांव में नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। 37,000 गाँव की तो लिस्ट है गवर्नमेंट के पास दोस्तों। और ये जो नेटवर्क बनाने के लिए जो BTS स्टेशन बनाती है गवर्नमेंट, 27,000 इन्हें बनाने हैं अभी, और ये 37,000 गाँव में पहुंचाने के लिए। तो 27,000 BTS लगाने थे इन्हें, जिसमें से 10,000 का काम पूरा भी कर लिया गया है। तो बचे 17,000, उसके लिए भी और काम हो रहा है। BTS स्टेशन बन जाएंगे इनके। तो दोस्तों अब आते हैं मेन बात पर। 4G और 5G कब आ रहा है, इसके बारे में भी सरकार ने बताया है। उन्होंने बोला कि 5G तो मई तक आ जाएगा, चालू हो जाएगा, लेकिन पूरे उसमें तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरे भारत में 4G लागू हो जाएगा अप्रैल तक, अगले साल। यानी कि अब ये तो ख़त्म हो ही गया, दिसंबर आ गया है, ये आधा महीना निकल गया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने, और दिसंबर अभी 5 महीने। 5 महीने में इतनी तेज़ी से काम चल रहा है जिसकी रिपोर्ट आपको पल पल मिलती रहती है दोस्तों, सरकार देती रहती है। मैं तो सिर्फ मेन मुद्दे लेके ही आता हूँ। मैं आप लोगों का टाइम नहीं ख़राब करता हूँ कि रोज़ एक वीडियो बना दूँ BSNL की और ये, और आपको उल्लू बनाना, ऐसा नहीं है। मैं तो आपको मेन मुद्दा बताता हूँ। चाहे मैं किसी भी हालत में बैठा होता हूँ, कंडीशन में, शेप बनाई या नहीं बनाई, ऐसे बैठा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य है आप तक सही जानकारी पहुँचे, किसी भी हाल में पहुँचे। तो मैं आपको सही जानकारी देता हूँ, रोज़ वीडियो बना के नहीं पकाता हूँ। तो आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक का बटन दबाएंगे। तो दोस्तों 5G तो मिलेगा आपको मई तक। और पूरे भारत में जो लोग कहते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा है, हमारे गांव में टावर नहीं है, उन लोगों के लिए बता दूं कि अप्रैल 2025 तक सब जगह हो जाएगा काम, सरकार ने बता दिया है। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं। आप लोगों के लिए खुशखबरी है दोस्तों। और भी कोई न्यूज़ होगी दोस्तों तो आपके आगे रखूँगा मैं। आप मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।